मिली 12 बजे मीटिंग के लिए सारे पेपर रेडी कर चुकी थी। वो बहुत एक्साइटेड थी। ये उसकी फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग थी। 12 बजने में 10 मिनट था तभी इंटरकॉम फोन रिंग हुआ। मिली बोली, हेलो। राहुल ने कहा, मिस निर्मला आप मीटिंग रूम में चलिए। मिली, यस सर। नोटपैड, पेन और मोबाइल पकड़ते हुए केबिन से निकली। उसे याद आया कि मीटिंग रिलेटेड फाइल तो अंश सर की टेबल पर है। वो अपने आप से बोली, हम जाकर फाइल ले आते हैं। ऐसा सोचते हुए वो अंश के केबिन की ओर चली। मिली डोर ओपन करने वाली थी कि तभी अंश भी फोन पर बात करते हुए मीटिंग में जाने के लिए बाहर निकल रहा था। मिली जाकर जोर से अंश से टकरा गई। मिली का चेहरा अंश के लेफ्ट कंधे से जोर से टकराया। दर्द से उसके मुंह से आउच निकला। अचानक हुए इस टक्कर के लिए दोनों ही बिल्कुल तैयार नहीं थे। अंश भी 2 कदम पीछे चला गया था। उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया। मिली सॉरी सर बोलते हुए अंश से दूर हुई। वो नीचे झुककर अंश का फोन उठाकर उसे देते हुए फिर से सॉरी बोली। अंश उसे एकटक देख रहा था। मिली सिचुएशन को ठीक करते हुए नीचे देखकर बोली, सर वो फाइल लेने आई थी। अंश ने उसकी झुकी हुई पलकों को देखा और कहा, आप मेरी तरफ देखकर भी बोल सकती हो। अंश के ऐसा बोलने पर मिली ऊपर देखकर बोली, सर अभी मीटिंग के लिए फाइल लेने आई थी। अंश ने अपनी टेबल से फाइल उठाई और मिली की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अब चले मिस निर्मला। मिली ने जब अंश से फाइल ली तो उसकी नजर अंश के लेफ्ट तरफ के कोट पर पड़ी। वो जल्दी से बोली, सर। उसके ऐसे बोलने से अंश फिर खड़ा हो गया और बोला, यस सर वो आपके कोट। अंश ने अपने कोट को ठीक करते हुए कहा, हाँ क्या हुआ मेरे कोट को। मिली घबराई हुई अपने कोटों को खींचते हुए बोली, सर आपके कोट में कुछ लगा है। अंश के व्हाइट कलर के कोट पर मिली के लिपस्टिक के साथ उसकी बिंदी भी लगी हुई थी। अंश तुरंत वॉशरूम चला गया। वॉशरूम के मिरर में उसने लिपस्टिक का निशान देखा तो उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई। इमरजेंसी के लिए अंश का एक सेट सूट हमेशा ऑफिस में रहता था। वो कोट चेंज करके बाहर आ गया तो देखा कि मिली जा चुकी थी। वो भी अपना मोबाइल उठाते हुए लिफ्ट की ओर जाने लगा। लिफ्ट के बाहर मिली खड़ी थी। अंश भी उसके साथ ही लिफ्ट में जाने लगा। लिफ्ट में अंश मिली के साथ ही खड़ा था। लिफ्ट का डोर क्लोज हुआ तो अंश बिना मिली की ओर देखे हुए मिली से बोला, मिस निर्मला मेरे ऑफिस में आप अपना कुछ सामान भुलाई थी। मिली ने जल्दी से अपना फोन, नोटपैड, पेन, फाइल सब कुछ चेक करते हुए बोला, नहीं सर मैं सब लाई हूं। अंश बोला, अच्छा तो ये क्या है जो आप मेरे कोट पर छोड़ाई थी। बोलते हुए उसने अपना राइट हैंड की हथेली ओपन करके मिली के सामने दिखाया जिसमें एक छोटी सी स्टोन वाली बिंदी थी। मिली उसे हैरानी से देख रही थी। जब उसे लेने के लिए उसने हाथ बढ़ाया तो अंश ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली। तभी लिफ्ट ऊपर पहुंच गई थी। डोर ओपन हो गया और अंश पहले बाहर निकलकर मीटिंग रूम पर चला गया। रूम पर जाते जाते अंश ने मिली की बिंदी को अपनी वॉच की साइड पर लगा लिया। शायद इतना अच्छा मौका वो हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। मिली यही सोच रही थी कि उन्होंने मुझे मेरी बिंदी दी क्यों नहीं। 2 मिनट खड़े रहने के बाद वो भी अंश के पीछे मीटिंग रूम में जाने लगी। मीटिंग रूम बहुत बड़ा था। मीटिंग रूम में अर्जुन जी, उनके पीए राहुल, सलोनी, शालिनी, मिस्टर रमेश जुनेजा उसके मैनेजर साथ बैठे हुए थे। अंश पहले रूम में एंटर हुआ। रमेश जुनेजा उसे हाथ मिलाने के लिए अपनी चेयर से उठा। अंश से हाथ मिलाते हुए उसकी नजर पीछे खड़ी मिली पर पड़ी। मिली की खूबसूरती देखकर वो कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गया। अंश ने कहा, प्लीज बैठिए, और वो खुद जाकर अर्जुन जी की बगल वाली चेयर पर बैठ गया। अंश ने मिली की ओर देखकर कहा, मीटिंग की फाइल। मिली ने अंश को मीटिंग की फाइल बढ़ा दी। राहुल के कहने पर मिली शालिनी के साथ वाली चेयर पर बैठ गई। जुनेजा का ध्यान मीटिंग से ज्यादा मिली पर था। उसने धीरे से अपनी मैनेजर से कहा, इस लड़की की पूरी डिटेल मुझे आज इवनिंग तक चाहिए। जुनेजा के मैनेजर ने कहा, यस सर काम हो जाएगा। जुनेजा का मिली की तरफ ऐसी नजरों से देखना अंश से छुपाने पर मिली की नजर सिर्फ और सिर्फ अंश की राइट हथेली पर थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपनी बिंदी को देख नहीं पाई। अंश ने बहुत अच्छे से मीटिंग कंप्लीट की। लास्ट में डिसाइड हुआ कि आज इवनिंग पार्टी में इस मीटिंग रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट साइन होंगे। मीटिंग ओवर हो गई। सब वहां से जाने लगे। बाहर निकलते ही जुनेजा मिली के सामने आकर खड़ा हो गया। मिली उसे देखकर बोली, सर कुछ चाहिए आपको। जुनेजा ने उसकी तरफ देखकर अपने मन में कहा, तुम और सिर्फ तुम। उसके कुछ नहीं बोलने पर मिली फिर से बोली, सर क्या हुआ कुछ चाहिए। जुनेजा ने कहा, हाँ हाँ आईटी सेक्टर जाना है, क्या आप मुझे लेकर चलेंगी। मिली के कुछ बोलने से पहले अंश पीछे से बोला, 5th फ्लोर मिस्टर राहुल आपको हेल्प करेंगे। बोलते हुए उसने राहुल को इशारा किया। राहुल आकर मिस्टर रितेश जुनेजा को बोला, मिस्टर जुनेजा चलिए मैं आपके साथ आईटी सेक्टर चलता हूं। जुनेजा को अंश के ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर वो कुछ बोल नहीं पाया। उसके जाने के बाद अंश मिली को देखते हुए बोला, 4 बजे मीटिंग के लिए कुछ बात करनी है, आप मेरे केबिन में आइए। बोलते हुए वो आगे चला गया। लंच टाइम हो गया था तो नित्या ऊपर सोनिया के पास आ गई थी। सोनिया नित्या से बोली, थोड़ी देर वेट करते हैं, मिली के आने के बाद साथ में लंच करेंगे। अनिल सोनिया के केबिन में आया था उसे लंच पूछने के लिए तो उसने उसकी बात सुन ली। अनिल बोला, सिर्फ मिली जी को अपने साथ लंच कराएंगे आप। सोनिया के कुछ बोलने से पहले नित्या बोल पड़ी, हाय अनिल जी। फिर शरारत भरी नजर से सोनिया को देखते हुए वो अनिल से बोली, आप चाहे तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अनिल बोला, रियली। नित्या बोली, या श्योर। अनिल ने कहा, पर शायद आपकी फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा तभी तो वो चुप है। क्यों सोनिया जी। सोनिया थोड़ा मुस्कुराते हुए, आप चाहे तो हमारे साथ लंच कर सकते हैं। अनिल ने कहा, फिर चलिए मेरे केबिन में, वहां लंच टेबल है। सोनिया बोली, क्या हम थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, वो मिली आई मीन निर्मला को आने दीजिए। अनिल बोला, भाई के साथ निर्मला जी मीटिंग पर गई हैं, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। वेट मैं राहुल जी से फोन करके पूछ लेता हूं। बोलकर उसने राहुल को फोन लगाया। राहुल बोला, यस अनिल सर। अनिल ने कहा, राहुल जी भाई की मीटिंग ओवर हुई। राहुल बोला, जी अनिल सर मीटिंग ओवर हो चुकी है और वो अपने केबिन में है। अनिल ने थैंक्स राहुल जी बोलकर फोन कट कर दिया। अनिल ने जब बोला कि मीटिंग फिनिश हो गई है तो सोनिया ने मिली को कॉल किया पर मिली का फोन मीटिंग की वजह से साइलेंट पर ही रह गया था। उसने फोन देखा ही नहीं और नेक्स्ट मीटिंग के लिए फाइल देख रही थी। अनिल नित्या और सोनिया को बोला, आप दोनों मेरे ऑफिस में जाकर सोफे पर बैठिए, मैं मिस निर्मला जी को बुलाकर लाता हूं। ये बोलते हुए वो मिली के केबिन पर गया पर मिली वहां नहीं थी। फिर वो अंश के केबिन में गया। वहां अंश राहुल और मिली के साथ बैठकर कुछ डिस्कस कर रहा था। अनिल गया तो अंश उसकी ओर देखकर बोला, क्या हुआ। अनिल कुछ काम था। अनिल ने पहले सोचा कि अगर मैं निर्मला जी को लंच के बारे में पूछूंगा तो भाई फिर से कहीं लोगों को पनिशमेंट ना दे दे, इसलिए वो बात को एडजस्ट करते हुए बोला, भाई आपने लंच कर लिया। अंश उसकी तरफ देखते हुए बोला, नहीं अभी करूंगा, तुमने कर लिया। अनिल बोला, नहीं भाई मैं भी करने जा रहा हूं। और फिर मिली की तरफ देखकर बोला, निर्मला जी शायद बाहर आपका कोई इंतजार कर रही है। अनिल की बात मिली समझ गई और मिली और अनिल को देखते हुए अंश भी समझ गया कि अनिल क्या बोल रहा है मिली को। अंश बोला, मिस निर्मला आप जाकर लंच कर लीजिए, बाकी काम आफ्टर लंच करेंगे। मिली जी सर बोलते हुए वहां से निकल गई। अनिल और राहुल भी बाहर जाने लगे। अनिल को जाते हुए देख अंश बोला, अनिल सुनो। अनिल रुक गया। अंश ने कहा, अपने भाई को लंच पर नहीं बुलाएगा। अनिल अपने बालों में हाथ फेरते हुए बोला, भाई वैसे ही तीनों आपसे डरे हुए हैं इसलिए। अंश ने स्माइल करते हुए कहा, ठीक है जा लंच कर। और फिर मुस्कुराते हुए कहा, सोनिया अच्छी लड़की है। अनिल सरप्राइज हो गया अंश की बातों से। वो हैरानी से उसे देखने लगा। अंश बोला, देखो मुझे जो करना था मैंने कर लिया। तुम बार-बार मार्केटिंग डिपार्टमेंट जा रहे थे इससे तुम्हारे काम में डिस्टर्बेंस आ रहा था और अभी जाओ लंच कर लो, सब तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। अनिल अंश के पास आकर उसे गले लगाते हुए बोला, थैंक यू सो मच भाई, मैं बाद में आपसे बात करता हूं। बोलकर अंश के केबिन से बाहर जाते हुए उसने सोचा कि पता नहीं भाई की कितनी आंखें, इनसे तो कुछ भी छुपना मुश्किल है। चल बेटा अनिल लग जा अपने काम पर। अनिल ने वहां से जाकर उन तीनों के साथ लंच किया। अनिल का टिफिन भी आया था जो घर से ड्राइवर देकर गया था। अनिल के टिफिन में बहुत सारी अच्छी डिशेस थी। सबने मिलकर लंच किया। अनिल को मिली के हाथ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगा। उसने उसकी बहुत तारीफ की। उसने बोला, पता है अंश भाई को भी पुलाव बहुत पसंद है। जब कभी उनको कुछ रिच फूड खाने का मन करता है तो वो मम्मी से पुलाव या फ्राइड राइस और मंचूरियन बनाने के लिए बोलते थे। मिली धीरे से बोली, अच्छा तो खड़ूस को पुलाव पसंद है, मैं तो सोचती थी सिर्फ करेले खाते होंगे। पास बैठी नित्या उसकी बात सुनकर हंसने लगी। अनिल को भी सुनाई दे दिया था तो वो मिली की ओर देखकर बोला, निर्मला जी मेरे भाई ऑफिशियली थोड़ा स्ट्रिक्ट है बट पर्सनली वो बहुत स्वीट है और ये बात आपको भी धीरे-धीरे समझ में आ जाएगी। मिली फिर अनिल की तरफ देखकर अपनी आंखें छोटी करते हुए बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, सॉरी मैं तो ऐसे ही। अनिल ने कहा, कोई बात नहीं। फिर खुद हंसते हुए बोला, कभी-कभी भाई की बात मुझे भी कड़वी लगती है। उसकी बातें सुनकर सब हंसते हैं। लंच फिनिश हो गया तो सब अपनी अपनी जगह चले गए। नोएडा ऑफिस पर रितेश ने आज से काम स्टार्ट कर दिया था। सूरज जी भी उसे काम करते देख खुश थे। साहिल ऑफिस लेट आया तो देखा कि उसके केबिन के बगल वाली केबिन पर रितेश बैठकर फाइल देख रहा है। साहिल रितेश के केबिन पर आते हुए बोला, वाओ तो तुम भी ऑफिस आने लगे, पर यहाँ क्यों, तुम अपने फेवरेट अंश के साथ उसके दिल्ली वाले ऑफिस में काम कर सकते थे। रितेश फाइल को बंद करते हुए बोला, भाई आप तो जानते ही हैं कि
वहाँ अंश भाई अकेले काफी हैं, फिर भी उनके साथ राहुल जी, अनिल और अर्जुन फूफा जी भी हैं, पर यहाँ आप अकेले हैं ना, तो मैंने सोचा कि मेरे यहाँ काम करने से आपको भी हेल्प मिल जाएगी। साहिल बोला, अच्छी बात कर लेते हो, अंश का असर तुम पर कुछ ज्यादा ही हो रहा है। एनीवे, आज शाम को एक बिजनेस पार्टी है, मुझे कुछ काम है, तो तुम पापा के साथ चले जाना। बोलते हुए रितेश केबिन से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद रितेश बोला, भाई अब आप जहाँ भी जाएंगे मेरी नजर हमेशा आपके ऊपर ही रहेगी। आफ्टरनून 4 बजे अंश के साथ मिली फिर से मीटिंग रूम में गई। मिस्टर धीरज शेखावत के साथ जयपुर पर हो रहे होटल के बारे में मीटिंग हुई। होटल के इंटीरियर में कुछ चेंज करवाए थे मिस्टर शेखावत ने, उसके लिए 100 करोड़ का उन्होंने एक्स्ट्रा क्लेम किया था। अंश बोला, मिस्टर शेखावत अमाउंट इतना बड़ा है तो होटल देखने के बाद ही मैं प्राइस फिक्स कर पाऊंगा। मिस्टर शेखावत बोले, इट्स फाइन मिस्टर राजपूत, आप जब भी चाहे होटल पर आकर चेक कर सकते हैं, चाहे तो कल भी आप आकर देख सकते हैं। अंश बोला, ठीक है, मैं 1-2 दिन में आपको बताता हूँ। मीटिंग ओवर हो जाती है। उसके बाद मिली थोड़ी राहत की सांस लेते हुए अपने केबिन में जाकर बैठती है। 6 बज रहे थे। मिली अपना सामान पैक करके ऑफिस से जाने के लिए रेडी हो रही थी, तभी अंश का फोन उसके फोन पर आया। मिली अंश का नंबर देखकर अपने आप से बोली, अब छुट्टी के टाइम इनको क्या काम आ गया, खड़ूस चैन से घर भी नहीं जाने देंगे लगता है। अंश के पीए के तौर पर मिली का आज पहला दिन था। दिन भर काम करने के बाद मिली थक चुकी थी। शाम के 6 बज गए थे। मिली घर जाने के लिए रेडी होकर निकलने वाली थी कि तभी अंश का फोन उसके फोन पर आया। अंश बोला, मिस निर्मला 7 बजे रेडी रहिएगा, हमें होटल डायमंड जाने पार्टी में। मिली बोली, पर सर हम क्यों, मतलब कैसे, ये तो बिजनेस पार्टी है हमारा, उसमें क्या काम। अंश बोला, मिस निर्मला क्या मुझे ये याद दिलाना होगा कि आप मेरी पर्सनल असिस्टेंट हो। मिली बिना कुछ बोले चुप से खड़ी रही। अंश आगे बोला, शाम 7 बजे आप मुझे अपनी गाड़ी के पास बेसमेंट में मिलो। मिली के कुछ बोलने से पहले अंश ने फोन कट कर दिया। मिली वैसे ही फोन कानों पर लगाकर रखे हुए थी। तभी सोनिया मिली के केबिन में आते हुए बोली, मिली चल ड्राइवर बाहर आ गया, नित्या का भी काम हो गया, आज तूने बहुत काम कर लिया और जो बाकी रह गया उसे कल कर लेना। मिली अपना फोन पकड़कर टेंशन में चेयर पर बैठ गई। सोनिया ने उसे देखकर कहा, क्या हुआ मिली, अंश सर ने कुछ कहा। मिली बोली, सोनिया वो अंश सर मुझे बिजनेस पार्टी पर उनके साथ जाने के लिए बोल रहे हैं, मैं कैसे जा सकती हूँ। सोनिया खुश होते हुए बोली, इसमें टेंशन की क्या बात है, मैं तो डरी गई तुम्हें देखकर, पर एक प्रॉब्लम है, तू ऐसे सलवार सूट में बिजनेस पार्टी में जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा, चल तेरे लिए कोई अच्छी सी पार्टी गाउन खरीद देते हैं। बोलते हुए वो उसका हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगी। मिली सोनिया से अपना हाथ छुड़ाती है, नहीं सोनिया मैं यही पहनूंगी ताकि मिस्टर खड़ूस राजपूत खुद ही मना कर दे हमें पार्टी पर चलने के लिए। सोनिया मिली के केबिन पर थी, तभी नित्या का फोन सोनिया के फोन पर आया। कहाँ हो तुम दोनों, में पार्किंग में हो। हाँ मैं आ रही हूँ, बस 5 मिनट रुक। अच्छा मिली, नित्या वेट करिए, तुम अच्छे से पार्टी एंजॉय करना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, मैं पहुंच जाऊंगी। मिली ने दुखी मन से सोनिया को बाय बोला और वहीं बैठी रही। 7 बज चुके थे। मिली अपने केबिन में थी। फिर से अंश का फोन आया मिली के फोन पर, मिस निर्मला मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपके लिए गाड़ी में वेट करूं। इतना सुनते ही मिली को याद आ गया कि अंश ने उसे 7 बजे बेसमेंट में रहने को बोला था। मिली ने अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहा, सॉरी सर अभी आ रही हूँ। बोलकर वो भागते हुए लिफ्ट तक पहुंची। ऑफिस की छुट्टी हो चुकी थी तो लिफ्ट खाली थी। उसने बेसमेंट का स्विच प्रेस किया और कुछ टाइम में वो अंश के सामने खड़ी थी। अंश पहले से ही गाड़ी में बैठा था। ब्लैक कलर की रेंज रोवर, उसके अंदर ब्लैक 3-पीस सूट में अंश किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। मिली कुछ देर गाड़ी और उसमें बैठे अंश को देखती रही। अंश के ड्राइवर ने बाहर आकर दूसरी तरफ का बैक डोर ओपन करते हुए मिली से कहा, मैडम बैठिए, सर ने बोला हमको निकलना है। मिली ने ड्राइवर को देखकर धीरे से सिर हिलाकर जी बोला और गाड़ी में बैठ गई। ऐसे अंश के साथ बैठे हुए उसे बहुत अजीब लग रहा था। अंश भी उसे देख रहा था। मिली अपने मन में बोली, इनका ड्रेसअप इतना अच्छा है और ये बिजनेस पार्टी है, टीवी पर दिखता है ऐसी पार्टी जैसे लोग कितने अच्छे ब्रांड को इंट्रोड्यूस करते हैं, मैं इस कपड़े में कैसे बिजनेस पार्टी में जाऊं। और ये अंश सर मेरे कपड़े देखकर कुछ बोले क्यों नहीं। हे माता रानी, इस खड़ूस को थोड़ा ज्ञान दीजिए कि मुझे पार्टी पर ना ले जाए। अपने मन में ऐसी बहुत कुछ सोच रही थी, तभी अंश की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। गाड़ी एक बहुत बड़ी डिजाइनर बुटीक के सामने खड़ी थी। अंश गाड़ी से बाहर आया और मिली की साइड का डोर ओपन करके मिली से बोला, नीचे उतरो। अंश के कहने पर मिली गाड़ी से बाहर आई। शॉप एक बहुत बड़ी बिल्डिंग में थी। बिल्डिंग के ऊपर लिखा था रूबी फैशन। अंदर जाते ही बहुत खूबसूरत लेडी ने दोनों का वेलकम किया और चैम्बर में बिठाया। मिली को समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों यहाँ क्यों आए हैं। तभी रूबी अंदर आते हुए बोली, हेलो डार्लिंग। उसकी आवाज सुनते ही अंश के साथ मिली ने भी उधर देखा जहाँ से आवाज आई। उसके आते ही अंश अपनी जगह से उठकर बोला, कैसी हो रूबी। रूबी बोली, आई एम परफेक्टली फाइन, तुम कैसे हो हैंडसम। बोलते हुए अंश के गले लग गई। मिली उसे देखकर समझ गई कि ये थर्ड जेंडर यानी हिजड़ा है। रूबी अंश से बात कर रही थी, तभी उसकी नजर मिली पर पड़ी। इतनी खूबसूरत लड़की को देखकर रूबी अंश को छोड़कर मिली के पास आ गई। वो मिली के पास आकर उसके गालों को छूकर बोली, ब्यूटीफुल। फिर उसकी बाहों को पकड़कर उसे घुमाते हुए बोली, मुझे ऐसी मॉडल चाहिए थी, ट्रेडिशनल इंडियन ब्यूटी, कहाँ थी तुम मेरी प्रिंसेस। उसके इतना बोलते ही अंश के साथ मिली के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। रूबी आगे बोली, वाओ वाओ वाओ, मुस्कुराहट ऐसी जो देख के दीवाना हो जाए। मेरी मुमताज के लिए तो सिर्फ तुम परफेक्ट हो। रूबी कुछ आगे बोल रही थी कि तभी अंश उसे टोकते हुए बोला, ये निर्मला है मेरी असिस्टेंट, और मिस निर्मला ये रॉबिन और रूबी है हमारी डिजाइनर। रूबी को बिजनेस पार्टी के लिए तैयार कर दो जल्दी, तुम्हारे पास 10 मिनट का टाइम है। रूबी बोली, अंश इतनी खूबसूरत लड़की के लिए सिर्फ 10 मिनट दे रहे हो, थोड़ा टाइम तो और दे देते ताकि मैं अपनी न्यू डिजाइनर लहंगा मुमताज को इस ब्यूटी को पहना कर देख लेती। अंश बोला, रूबी अभी हमारे पास टाइम नहीं है, हमें पार्टी में जाना है, तुम प्लीज इनको जल्दी से कोई ड्रेस दे दो। रूबी बोली, इनके ऊपर तो सब अच्छे लगेंगे। फिर भी सोचकर उसने अपने स्टाफ को बोलकर 2 गाउन मंगाया, एक रेड कलर का और एक ब्लैक कलर का। रूबी मिली को बोली, डियर तुम जाओ रीता के साथ और ये दोनों ड्रेस चेक करके दिखाओ। मिली मन में बोली, हम तो सोच रहे थे हमारी ड्रेस की वजह से ये हमें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, पर इन्होंने तो हमें पार्टी में ले जाने के लिए ठान ही लिया है। वो मन ही मन बोली, हे माता रानी ये क्या है। तभी रीता बोली, चले मैडम। मिली रीता के साथ चेंजिंग रूम चली गई। रूबी ने अंश को कॉफी देते हुए कहा कि जब तक वो नहीं आ जाती तब तक तुम कॉफी पियो। कॉफी मग पकड़ते हुए अंश की नजर उधर ही थी जिस तरफ मिली गई थी। 3 मिनट बाद मिली रूबी के चैम्बर में रीता के साथ आई। अंश ने जब मिली को देखा तो कॉफी उसके गले में अटक गई। वो जोर से खांसने लगा। रेड कलर के फुल लेंथ गाउन, डीप नेक जिसमें मिली की सुंदरता एक्सपोज हो रही थी। बैक साइड भी डीप बैक नेक था। मिली कमाल की सुंदर लग रही थी या फिर कहीं तो गजब की सेक्सी लग रही थी। रूबी मिली के पास जाकर बोली, वाओ यू आर रियली हॉट सेक्सी एंड ब्यूटीफुल। अंश डियर ये चांद कहाँ छुपा था इतने दिन। मिली ने डीप नेक से अनकंफर्टेबल हो रही थी। अपनी खांसी को कंट्रोल करके अंश रूबी से बोला, रूबी एक ऐसा ड्रेस है, कोई अच्छा ड्रेस दो जल्दी, हमारे पास और टाइम नहीं है। रूबी बोली, इतना अच्छा ड्रेस तो है, ये बिजनेस पार्टी के लिए बिल्कुल परफेक्ट। अंश बोला, पर मुझे अच्छा नहीं लगा, दूसरा ड्रेस जल्दी दिखाओ। रूबी बोली, ठीक है। रीता मिली को लेकर फिर से ड्रेस चेंज करने ले गई। अब मिली एक ब्लैक कलर के गाउन में बाहर आई। इस ड्रेस का नेक नॉर्मल था तो अंश ने ओके बोल दिया। रूबी बोली, अंश बस 5 मिनट और दे दो, मैं इनको पार्टी के लिए मेकअप करवा देती हूँ। अंश ने ओके बोल दिया तो रीता मिली को लेकर चली गई। अंश ने कहा, रूबी वो दूसरी ड्रेस भी तुम पैक करके मुझे कल मेरे ऑफिस भेज देना। रूबी अंश को बहुत गौर से देखकर बोली, अंश यू लाइक हर ना। रूबी की बात सुनकर अंश को आश्चर्य हुआ। वो अपनी चेयर से उठकर खड़ा हो गया। रूबी उसके पास आकर उसके कोट को ठीक करते हुए बोली, जानते हो अंश, हम जैसे लोग जिसमें भगवान कुछ कमी देकर भेजते हैं ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा पावर भी दे देते हैं और उसी सिक्स सेंस के जरिए हम बहुत कुछ समझ जाते हैं जो नॉर्मल लोग नहीं समझ पाते और नहीं देख पाते। जो प्यार तुम्हारी आंखों में इस लड़की के लिए दिखा ना, वो आज से पहले मैंने रिया या फिर किसी और लड़की के लिए नहीं देखा। जो कशिश तुम्हारी आंखों में मुझे आज दिखाई दी, आज से पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत स्पेशल है ना। अंश कुछ बोलता उससे पहले रीता मिली को लेकर रूबी के चैम्बर में आई। अंश ने जब मिली को देखा तो कुछ देर देखता ही रह गया। बालों को कर्ली करके खूबसूरत डिजाइन बना हुआ था, आंखों में काजल, होठ पर डीप रेड लिपस्टिक, चेहरे पर मेकअप, कोई भी देखे तो उसकी नजर ठहर जाए। रूबी मिली को देखते हुए अंश से धीरे से बोली, अंश डार्लिंग अब लेट नहीं हो रहा है, इस तरह से घूरो मत नहीं तो वो शर्मा जाएगी। अंश मिली को देखते हुए बोला, चले। मिली हल्के से सिर हिलाकर जी बोली। अंश ने रूबी को थैंक्स बोला। रूबी अंश के गले लगते हुए बोली, ज्यादा लेट मत करना, जल्दी से अपना हाल इधर उसे बता देना। अंश स्माइल करते हुए रूबी को बाय बोलकर मिली के साथ वहां से निकल गया। अंश पहले गाड़ी के पास चला गया। गाड़ी के बैक डोर के पास खड़े होकर मिली का वेट करने लगा। मिली उसके पीछे पीछे आ गई। अंश ने उसके लिए डोर ओपन किया तो मिली उसे हैरानी से देखने लगी। मिली के बैठने के बाद अंश दूसरी तरफ जाकर बैठ गया। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करके डायमंड होटल की तरफ चल पड़ा। मिली दूसरी तरफ देख रही थी। अंश अपनी चोट नजर से मिली को देख रहा था। मिली को पता चल रहा था कि अंश उसे देख रहा है पर वो करती भी क्या। कुछ देर ऐसी चुप रहने के बाद मिली बोली, सर मुझे आइडिया नहीं है ऐसी पार्टी का, अगर आप मुझे नहीं लेते तो अच्छा। उसके और कुछ
बोलने से पहले अंश बोला, पहले आप अंश राजपूत की असिस्टेंट नहीं थी, अब हो, इसलिए ऐसी मीटिंग आपको अटेंड करनी पड़ेगी। मिली फिर कुछ नहीं बोली और विंडो ग्लास से बाहर दिल्ली की चलती हुई गाड़ियां और भीड़ देख रही थी। अंश ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, मिस निर्मला आप ठीक तो हो ना? मिली बोली, जी सर। फिर आप ऐसे चुपचाप बैठी हो? सर वो पहली बार ऐसी पार्टी में जा रही हूँ, इसलिए दिल घबरा रहा है। अंश ने कहा, इधर देखिए। मिली ने अंश की ओर देखा तो अंश बोला, एक कमी है आपके फेस पर। मिली ने अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करके देखा तो अंश बोला, मुझे पता है क्या कमी है। बोलते हुए अपने वॉच में लगी हुई वो छोटी सी बिंदी को उसने मिली के माथे पर लगा दिया। उसके ऐसे उसके माथे को छूने से मिली की धड़कन की रफ्तार तेज हो गई। होटल डायमंड के गेट पर गाड़ी रुकी। अंश का ड्राइवर गाड़ी से उतरा, फिर वो अंश के पास वाला उसने डोर ओपन किया। अंश बाहर आया तो सारे मीडिया वालों ने उसे घेर लिया। मिली अभी तक गाड़ी में थी। अंश को ऐसे घेरे हुए देखकर पीछे आ रही दूसरी गाड़ी से अंश के बॉडीगार्ड ने आकर एक घेरा बनाकर दूसरे बॉडीगार्ड से मिली के साइड वाली डोर ओपन करके मिली को बाहर निकाला। कुछ रिपोर्टर्स मिली के पास भी आ गए और फोटो लेने लगे। अंश ने बॉडीगार्ड को इशारा किया तो बॉडीगार्ड ने मिली को प्रोटेक्ट करते हुए अंश के पास ले गए। मिली के लिए ये सब बिल्कुल नया था, जैसे टीवी पर दिखाते हैं सेलिब्रिटी आने पर बिल्कुल वैसे ही था सब कुछ। कैमरे की फ्लैश लाइट्स इतनी थी कि मिली को ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा था। वो अपना मोबाइल पकड़े लेफ्ट हाथ को अपने फेस के सामने उसने आंखों के ऊपर कर दिया। वो एक कदम भी आगे नहीं जा पा रही थी तभी किसी ने उसके राइट हाथ को पकड़ा, उंगली में उंगली फंसाकर उसे आगे की तरफ ले चला। दोनों साइड पर गार्ड ने एक लाइन बना ली थी। कुछ कदम चलने के बाद मिली ने अपनी हथेली को देखा जिसे अंश ने कसकर पकड़ रखा था। मीडिया से कुछ दूर जाने के बाद अंश ने मिली का हाथ पकड़े हुए बोला, आप ठीक हो? मिली ने कहा, जी सर। राहुल वहां पहले से पहुंच चुका था। राहुल को देखकर मिली को बहुत अच्छा लगा। अंश को पार्टी पर भी बहुत सारे बिजनेसमैन ने घेर लिया। कुछ बिजनेस लेडी भी अंश से बात करने को तड़प रही थी। मिली को अंश के साथ खड़े देखकर वो सारी लेडीज तो चल रही थी। अंश के कहने पर राहुल ने मिली को बुलाकर कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स दिए। मिली बोली, नहीं राहुल सर मुझे कुछ नहीं पीना है, क्या आप अंश सर को बोलेंगे कि मुझे घर जाना है? राहुल बोला, मिस निर्मला और 2 आवर्स उसके बाद आपको गाड़ी लेकर आपके फ्लैट पर छोड़ देंगे, तब तक आप पार्टी एंजॉय कीजिए ना। रिया अपने पापा मिस्टर अग्रवाल के साथ इस पार्टी पर आई थी। उसे पता था कि अंश इस पार्टी में जरूर होगा और वो काफी ड्रिंक कर चुकी थी। मिली राहुल के साथ अंश से कुछ दूरी पर खड़ी थी। अंश अपने कुछ विदेशी क्लाइंट के साथ बातें कर रहा था। रिया ड्रिंक करते हुए अंश के पास आकर अंश के गाल पर किस करते हुए बोली, हेलो अंश। उसका ऐसे अंश को किस करना मिली को अच्छा नहीं लगा। वो तुरंत दूसरी तरफ देखने लगी। अंश ने भी रिया के ऐसे उसके गाल को किस करने के बाद फौरन मिली की ओर देखा तो उसने देखा कि मिली उसको देखकर दूसरी तरफ देखने लगी। अंश वहां से मिली के पास जाकर उससे बात करना चाहता था पर क्लाइंट एंड रिया की वजह से वो जा नहीं पाया। तभी रितेश ने आकर मिली से बात की। हाय पहचाना? मिली उसको देखकर कुछ सोच रही थी। आप प्रीति जी की सिस्टर के फ्रेंड हो ना और आप साहिल जीजू के छोटे भाई, राइट? रितेश बोला, राइट। फाइनली आपको याद आ गया। उस दिन आपने क्या डांस किया, बाय गॉड इतना अच्छा डांस तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। वैसे आप यहाँ कैसे? राहुल बोला, रितेश जी मिस निर्मला यहाँ अंश सर के साथ आई हैं, अभी उनकी पीए हैं। और फिर वो मिली की ओर देखकर बोला, मिस निर्मला आपको सर बुला रहे हैं। मिली रितेश को अभी आती हूँ बोलकर वहां से जाने लगी तभी अचानक से किसी ने उसके पैरों के सामने पैर लगा दिया तो मिली उसके पैरों से टकराकर नीचे फ्लोर पर जोर से गिर गई। राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तो मिली फ्लोर पर गिरी थी और वहां खड़ी हुई कुछ लेडीज उसके ऊपर हंस रही थी। ये वही लेडीज थी जो कुछ टाइम पहले अंश के साथ मिली को देखकर चल रही थी। रितेश और राहुल दोनों ने मिली के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करने लगे तभी पीछे से रिया की आवाज आई। शायद इतने बड़े होटल और ऐसी पार्टी देखकर इसको चक्कर आ गया और फिर वो जोर जोर से हंसने लगी। रिया ने मिली के आगे पैर लगा दिया तो मिली सबके सामने पार्टी में नीचे गिर गई और मिली को नीचे गिरा हुआ देखकर रिया जोर जोर से हंसकर बोली, शायद ऐसी पार्टी से पहले नहीं देखी थी इसीलिए से चक्कर आ गया होगा। रिया के साथ साथ कुछ और लेडीज भी हंस रही थी। रितेश और राहुल को बहुत गुस्सा आया रिया के ऊपर लेकिन वो दोनों चुप रहे। रितेश रिया को देखते हुए मन में सोचता है, तुम खुद कितनी गिरी हुई हो, काश मैं अभी तुम्हें बता पाता। देखना एक दिन ऐसे तुम्हारा मजाक सब उड़ाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो मिली के पास आने लगा उसे उठाने के लिए पर उससे पहले एक हाथ मिली को उठाने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। मिली भी उस इंसान का हाथ पकड़कर उठ गई। मिली सीधे खड़ी होकर अपनी ड्रेस ठीक करने लगी तभी एक भारी सी आवाज उसके कानों में पड़ी, निर्मला जी आप ठीक है ना? ये आवाज उस इंसान की थी जो अभी मिली को हाथ देकर उठाया था। मिली ने उस इंसान को देखा, वो कोई और नहीं बल्कि रमेश जुनेजा था। उसके मुंह से अपना नाम सुनकर मिली को थोड़ा अजीब लगा पर वहां की सिचुएशन देखकर मिली ने अपने आप को संभालते हुए कहा, जी सर मैं ठीक हूं। राहुल और रितेश ने भी मिली के पास आकर उससे पूछा कि क्या हुआ, आप गिर कैसे गई? मिली को पता था कि वो कैसे गिरी थी। उसने रिया की ओर देखा लेकिन सबके सामने उसका नाम न लेते हुए उसने कहा कि शायद मेरा पैर मुड़ गया इसलिए गिर गई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। गिरने की वजह से सच में उसके पैरों में दर्द हो रहा था। राहुल बोला, मिस दुबे आप यहां बैठिए मैं सर को बोलकर आता हूं। मिली बोली, राहुल सर। राहुल बोला, जी बोलिए, आप प्लीज अंश सर को बोल दीजिए कि मुझे घर जाना है। राहुल बोला, मैं बात करता हूं सर से। रिया दूसरे लोगों से बात करने लग गई थी। रिया ने अंश के पास जाकर उससे बात करनी चाहिए पर हमेशा की तरह अंश ने आज भी उसे इग्नोर किया तो वो गुस्से से पार्टी छोड़कर चली गई। रितेश भी अपने पापा सूरज जी के साथ कुछ क्लाइंट से बात कर रहा था। राहुल जब अंश के पास गया तो अंश कुछ इंपॉर्टेंट लोगों से बात कर रहा था तो राहुल उनकी बात फिनिश होने का वेट करने लगा। इधर मिली के पास मिस्टर जुनेजा आकर बोला, निर्मला जी लगता है आप हमसे बात नहीं करना चाहती हैं। मिली ने उनकी ओर देखा और कहा, ऐसी बात नहीं है सर, बात यह है कि हमें ऐसी पार्टियों की सच में आदत नहीं है इसलिए हम कंफर्टेबल नहीं हो पा रहे। जुनेजा बोला, वैसे निर्मला जी सच बताए तो हमको भी ऐसी पार्टी वगैरह अच्छी नहीं लगती है। मिली को जुनेजा के साथ बात करना अच्छा नहीं लगता है पर उसकी आईटी कंपनी अंश की कंपनी के साथ मर्ज होने वाली है इसलिए प्रोफेशनली वो उनसे बात करने पर मजबूर थी। तभी एक वेटर ने एक ट्रे में कुछ सॉफ्ट ड्रिंक एंड कुछ हार्ड ड्रिंक लेकर आया। जुनेजा के कहने पर एक ग्लास में उसने नशे की गोली पहले से मिलाकर लाई हुई थी। जुनेजा ने अपने लिए हार्ड ड्रिंक ग्लास उठाते हुए मिली को एक ग्लास ऑफर किया। थैंक्स सर पर मैं ड्रिंक नहीं करती हूँ। निर्मला जी आप हमको इतना भी बुरा मत समझिए, ये सॉफ्ट ड्रिंक है, अल्कोहल फ्री, प्लीज लीजिए। मिली का मन तो बिल्कुल नहीं था पर फिर भी उसने वो ग्लास पकड़ ली। जुनेजा अपने ड्रिंक्स पीते हुए मिली को अपनी हवस भरी निगाहों से देखे जा रहा था। आंखों ही आंखों में वो मिली को पूरा स्कैन कर रहा था। मिली को भी थोड़ी प्यास लगी थी तो उसने उसे सॉफ्ट ड्रिंक समझकर पूरा पी लिया। 2 मिनट बाद उसे थोड़ा सा चक्कर आया तो वो अपनी जगह से उठकर जाने के लिए उठी पर उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसे ऐसे देखकर जुनेजा ने अपने चेहरे पर मुस्कान और बातों में उसकी फिक्र दिखाते हुए उसके करीब होकर मिली को पीछे से पकड़ते हुए कहा, क्या हुआ निर्मला जी, आर यू ओके? मिली बोली, या आई एम फाइन, मुझे जाना है यहाँ से। जुनेजा बोला, ओके ओके निर्मला जी हम आपकी हेल्प कर देंगे यहाँ से जाने में। मिली धीरे धीरे अपने होश खो रही थी। उसके ऐसे बोलने से मिली बोली, ठीक है फिर मुझे यहाँ से बाहर लेकर चलिए और टैक्सी या ऑटो से मुझे छोड़ दीजिए, मैं घर चली जाऊंगी। जुनेजा बोला, अरे मैडम हमारे होते हुए आपको टैक्सी या फिर ऑटो से जाने की क्या जरूरत है, हम खुद आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा देंगे। उसने अपने मैनेजर को इशारा करते हुए मिली को कमर से पकड़कर होटल के एंट्रेंस की ओर जाने लगा। मिली तो पूरे नशे में थी, उसे होश ही नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। अंश की बात फिनिश हुई तो राहुल ने उसे मिली का गिरना और उसके घर जाने के बारे में बोला। अंश परेशान होकर उधर जाने लगा जहां मिली है पर मिली तो पार्टी में कहीं भी नहीं दिखाई दी अंश को। अंश ने गुस्से में राहुल से कहा, राहुल किधर है मिस दुबे? राहुल बोला, सर वो यहीं तो बैठी थी, मैं आपके पास था पर मैंने उनको देखा नहीं। राहुल ने वहां खड़े 2-3 आदमियों से पूछा पर किसी को भी मिली के बारे में कुछ पता नहीं था। राहुल ने परेशान होकर अंश को बताया कि मिस दुबे कहां है, पता नहीं चल पा रहा है। अंश ने जब ये सुना तो गुस्से से उसकी आंखें लाल हो गई। वो पागलों की तरह उसे पूरी पार्टी में ढूंढने लगा। अंश को परेशान देखकर रितेश भी उसके पास आ गया। उसे भी जब पता चला कि मिली कहीं नहीं मिल रही है तो वो भी उसे ढूंढने में लग गया। अंश ने परेशान होते हुए मिली के मोबाइल पर कॉल किया तो मोबाइल उसी पार्टी में उसी जगह पर मिला जहां पर मिली बैठी हुई थी। राहुल को जब मिली का फोन मिला तो राहुल ने अंश को फोन दिखाते हुए कहा, सर मिस दुबे का फोन तो यहाँ पर है पर वो कहीं भी नहीं है। अंश को लगा कहीं मिली वॉशरूम तो नहीं गई इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वो लेडीज वॉशरूम की ओर चला गया। वॉशरूम जाने वाली कॉरिडोर में 2 वेटर बात कर रहे थे। एक ने दूसरे वेटर से बोला, देखो जुनेजा सर ने मुझे 10,000 बख्शीश दिए। दूसरा वेटर, किसके? अरे वो किसी लड़की के सॉफ्ट ड्रिंक में कुछ मिलाने के लिए। इतना सुनते ही अंश वहां रुक गया। अंश को देखकर वो दोनों वेटर चुप हो गए और वहां से जाने लगे। तब अंश ने उस पहले वाले वेटर को पकड़कर बिना कुछ बोले उसके चेहरे पर 2 घूंसा मारा और फिर पूछा, क्या वो लड़की ब्लैक कलर की ड्रेस में थी? वेटर कुछ नहीं बोला। तब तक अंश के बॉडीगार्ड और राहुल वहां पहुंच गए थे। इतने सारे लोगों को देखकर वो वेटर
वेटर बहुत डर गया। अंश का गुस्सा बहुत बढ़ गया था। उसने अपने बॉडीगार्ड से पिस्टल लेकर उसके वेटर के सिर पर लगाते हुए कहा, क्या वो लड़की ब्लैक ड्रेस में थी? वेटर कांपते हुए बोला, जी। अंश ने फिर आगे पूछा, कहाँ है जुनेजा? जल्दी बोल, नहीं तो तू गया। वेटर बोला, जुनेजा जी उस लड़की को बाहर अपनी गाड़ी के पास ले गए शायद। अंश ने उस वेटर को कॉलर से पकड़ते हुए उसे अपने बॉडीगार्ड की तरफ धकेलते हुए कहा, इसके साथ क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। और इतना बोलकर वो बाहर एंट्रेंस की तरफ दौड़ते हुए गया। वो वेटर गिड़गिड़ाते हुए बोल रहा था, मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे माफ कर दीजिए सर। पर एक बॉडीगार्ड उसे पकड़कर बोला, अब जो बोलना है पुलिस के आने के बाद बोलना। तब तक मुंह खोला तो फिर बात करने के लायक नहीं रहेगा। पार्टी खराब ना हो इसलिए अंश के सारे आदमी बाहर आ गए थे। राहुल और रितेश और अंश के दो बॉडीगार्ड अंश के पीछे भागते हुए बाहर चले गए। अंश बाहर निकलकर सीधा पार्किंग पर अपनी गाड़ी के पास गया। तभी पार्किंग से कुछ दूर खाली जगह पर अंश को जुनेजा की गाड़ी दिखाई दी। गाड़ी के बाहर गाड़ी से कुछ डिस्टेंस पर जुनेजा का मैनेजर खड़ा था। मैनेजर को देखकर अंश ने सोचा, बिना मैनेजर के जुनेजा बाहर तो नहीं गया होगा, तो फिर जुनेजा इधर ही कहीं होगा। सोचते हुए अंश जुनेजा की गाड़ी की तरफ जाने लगा। जुनेजा के मैनेजर ने जब अंश को उसकी ओर आते देखा तो वो डर से पसीना पसीना हो गया। अंश मैनेजर के करीब पहुंचकर देखा कि मैनेजर बहुत डरा हुआ है। अंश ने अपनी गंभीर आवाज में पूछा, जुनेजा कहाँ है? मैनेजर बोला, जुनेजा सर की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो घर चले गए। अंश बोला, अभी तक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं हुआ और बिना कुछ बताए वो कैसे घर चला गया? अंश की बातों से मैनेजर समझ गया कि अंश गुस्से में है और आगे बहुत बुरा होने वाला है। वो बिना कुछ बोले वहां से जाने की कोशिश करने लगा, पर अंश ने उसे भी पकड़ लिया और बोला, जल्दी बोल, जुनेजा उस लड़की को लेकर कहाँ गया है? मैनेजर बोला, मुझे नहीं पता सर, आप किस लड़की की बात कर रहे हो? तभी वहीं कुछ दूर पर खड़ी एक ब्लैक गाड़ी से कुछ आवाज आई तो अंश भागते हुए उस गाड़ी के पास जाकर उसने पीछे के डोर को ओपन किया तो देखा कि मेरी पीछे सीट पर लेटी हुई है और अपने दोनों हाथों से जुनेजा के चेहरे को अपने से दूर करने की बहुत कोशिश कर रही है जो उसके ऊपर लेटा है। ये देखने के बाद अंश को ऐसा लगा जैसे कोई उसके सीने पर उसके दिल के ऊपर कोई जोर-जोर से चाकू से वार कर रहा है। बिना एक पल गवाए उसने एक जोरदार पंच जुनेजा के सिर पर दे मारा, जिससे जुनेजा की आंखों से लाइट निकल गई और वो दूसरी साइड की डोर से जा टकराया। कुछ देर के लिए जुनेजा को कुछ दिखाई नहीं। अंश ने मिली को पकड़कर उसे जुनेजा की गाड़ी से बाहर करके अपने गले लगाते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मेरी लापरवाही की वजह से घटिया इंसान तुम्हें अपने साथ यहाँ ले आया। आगे से मैं कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूंगा। थोड़ी दूर पर खड़े राहुल ने जब अंश और मिली को ऐसे गले लगे हुए देखा तो वो वहीं रुक गया। नशे में होने की वजह से मिली को बिल्कुल भी होश नहीं था। फिर भी वो जुनेजा के मुंह में अपने नाखून से बहुत चोट दे चुकी थी और जब उसने अंश को अपने करीब देखा तो उसने आंखों में आंसू के साथ उसे कसकर पकड़ लिया था। अंश जब उसे ये सब बोल रहा था तो मिली उसकी बाहों में नशे की हालत में गहरी नींद में सो चुकी थी। अंश को जब महसूस हुआ कि मिली पूरी तरह बेहोश हो गई है तो उसने उसे बाहों में उठाते हुए राहुल को पास बुलाया। राहुल भागते हुए अंश के पास आकर बोला, जी सर। अंश गुस्से में बोला, राहुल इस जुनेजा को पकड़ कर रखो, मुझे कल इसके साथ बात करनी है और इस सब के बारे में किसी को कुछ पता नहीं होना चाहिए। अंश जी सर बोलकर बॉडीगार्ड को बोला कि इसे लेकर ऑफिस के स्टोर पर चलो। बॉडीगार्ड ने राहुल का कहना मानकर जुनेजा को पकड़ा और ले गए। नशे में होने के कारण जुनेजा सिर्फ छटपटाने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। इधर अंश मिली को अपनी बाहों में उठाकर उसे होटल के अंदर लेकर गया। अंश राजपूत की बाहों में एक लड़की को पकड़े हुए देखकर उस होटल का मैनेजर दौड़कर अंश के पास आकर बोला, सर क्या हुआ मैम को? अंश मैनेजर को देखते हुए बोला, कुछ नहीं सब ठीक है, बस आप मेरे नाम से एक रूम बुक कीजिए अभी। मैनेजर जी सर बोलकर एक रूम बुक करके अपने स्टाफ को बोला, सर को उनके रूम तक पहुंचा कर आओ। अंश मिली को वैसे अपनी बाहों में पकड़े हुए लिफ्ट में गया और वैसे रूम के अंदर भी लेकर गया। मिली बहुत सुकून से अंश की बाहों में सो रही थी। रूम पर जाकर अंश ने मिली को बेड पर सुलाया, फिर राहुल को फोन लगाया, सर जुनेजा को कहां रखा? सर स्टोर पर रखा है। अंश बोला, जुनेजा को बंद करके रखो और हां मिस दुबे का मोबाइल कहां है? राहुल बोला, सर निर्मला जी का मोबाइल मेरे पास रह गया है, उनका फोन मेरी पार्टी में नीचे गिरा हुआ मिला था। अंश बोला, ओके तुम एक काम करो, तुम मिस सोनिया को फोन करके बता दो कि थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मिस दुबे कल सुबह रूम पर आ जाएगी। राहुल बोला, ओके सर। अंश बोला, राहुल एक और बात है, मेरी गाड़ी में मिस दुबे की सुबह की पहनी हुई ड्रेस है, उस ड्रेस को होटल के किसी लेडीज स्टाफ के साथ यहाँ रूम पर भेजो फास्ट। राहुल जी सर बोलकर फोन रख देता है। यहाँ रितेश ने भी परेशान होकर अंश को फोन किया, भाई वो मिस दुबे ठीक है ना? हाँ रितेश, मिस दुबे बिल्कुल ठीक है, तुम टेंशन मत लो, वो भी मेरे साथ ही है। रितेश बोला, ठीक है भाई, पार्टी तो ओवर हो गई है, मैं राजपूत मेंशन जा रहा हूँ, आप कब चलेंगे? अंश ने थोड़ा सोचकर कहा, तुम जाओ मैं कुछ देर बाद आ जाऊंगा। रितेश बोला, ठीक है भाई, गुड नाइट। अंश ने गुड नाइट बोलकर फोन रख दिया। कुछ देर बाद होटल के एक लेडी स्टाफ मिली की ड्रेस के साथ उस रूम में आई। अंश ने उससे मिली की ड्रेस चेंज करने के लिए बोला और खुद थोड़ी देर के लिए बाहर चला गया। होटल के उस लेडी स्टाफ ने मिली के कपड़े चेंज किए और बाहर जाकर अंश को बोली, सर मैडम का ड्रेस चेंज कर दिया, आप अंदर जा सकते हैं। अंश जाकर सोफे पर बैठकर उसने अपने टाई को थोड़ा ढीला किया और अपने कोट को उतारकर वहीं सोफे पर रखकर एक तकिए को अपने पीछे करते हुए मिली को देखा जो कि बहुत गहरी नींद में थी। अंश ने कहा, तुम्हें अपने साथ देखना मेरा सपना है, पर ऐसे कभी नहीं सोचा था। फिर वो परेशान होकर खड़ा हो गया और उसी दीवार पर जोर से अपना हाथ दे मारा और मिली के पास जाकर उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोला, अगर आज मुझे थोड़ी और देर हो जाती तो मैं अपने आप को पूरी जिंदगी माफ नहीं कर पाता। जुनेजा को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, पर तुमसे भी एक प्रॉमिस करता हूं, आगे से मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। कुछ देर उसे ऐसे ही देखा और धीरे-धीरे उसके करीब जाकर उसके माथे पर एक किस कर दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग 6 बजे सोनिया और नित्या राहुल के साथ होटल डायमंड जाने के लिए निकल गए। होटल डायमंड मिली के सिर के पास अंश भी बैठे हुए सो गया था। मिली की नींद टूटी तो एक अनजानी जगह पर खुद को देखकर वो हैरान थी। नशे की वजह से उसके सिर में दर्द भी हो रहा था। वो इधर-उधर देखकर बेड से उठने की कोशिश की तो उसकी नजर उसके लेफ्ट साइड पर सोए हुए अंश पर गई जो बैठे हुए सो रहा था। मिली जल्दी से बेड से नीचे आकर जोर से चिल्लाते हुए बोली, आप यहाँ? उसके ऐसे चिल्लाने से अंश चौंकते हुए उठकर खड़ा हो गया। अंश बोला, आपको होश आ गया? मिली बहुत ज्यादा गुस्से में थी। पहली बार उसको लगा कि उससे कुछ गलत हो गया। मिली आंखों में आंसू लिए हुए बोली, पहले तुम बोलो, तुम और हम यहाँ कैसे? तो तुम्हारा ये सब सोचा समझा प्लान था? मुझे पार्टी पर लाकर मेरे साथ ये सब करना चाहते थे? हे माता रानी। बोलते हुए वो नीचे बैठकर जोर-जोर से रोने लगी। अंश उसकी बातों से हैरान था कि वो उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। फिर अंश ने मिली की गलतफहमी दूर करनी चाहिए और उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, मिस दुबे जैसा आप सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है वो कल। अंश आगे कुछ और बोल पाता कि मिली ने उठकर उसके गाल पर एक जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतनी जोर से था कि उस रूम में उस थप्पड़ की गूंज सुनाई दी। अंश की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था पर वो चुप रहा। मिली खड़ी हुई और बोली, मैं तो शुरू से जानती थी कि तुम कैसे हो, पर मुझे लगा कि शायद तुम अपनी गर्लफ्रेंड या फियांसी के साथ ही ये सब, पर तुम तो अपने एम्प्लॉइज तक को भी नहीं छोड़ते हो। कितने घटिया इंसान हो तुम अंश राजपूत। मिली की बातों से अंश को बहुत चोट पहुंच रही थी और वो खड़े होकर सिर्फ मिली को सुने जा रहा था। मिली आगे बोली, हम तो